एक सेकंड के लिए आप सब अपनी आंखें बंद करो। सोचो रिजल्ट वाले दिन अपने माता पिता का चेहरा। सोचो जब लोग कहेंगे आइए डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बेटा वो सम्मान, वो व्हाइट कोट और वो सपना जो आपने, आपके पेरेंट्स ने बचपन से देखा होगा कि मेरा लड़का या मेरी लड़की बड़े होके डॉक्टर बनेगी, एक मेडिकल कॉलेज में जाएगी, वो सपना पूरा करने का अब समय आ चुका है। लास्ट के 60 डेज बचे हुए हैं और यही टाइम डिसाइड करेगा कि आप डॉक्टर बनेंगे या ड्रॉपर। तो मैं आपका मयंक भैया लेके आया हूं 60 डेज स्ट्रेटजी, जिसमें हम बात करेंगे उन पॉइंटर्स की जो आपको नहीं करना है। तो भैया करना क्या है? आप ऑलरेडी 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, क्लासेस पूरी करनी है, लेक्चर्स करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन मैं आज उन पॉइंटर्स की बात करूंगा जो आपको लास्ट टाइम पे नहीं करने हैं, कि अगर बेटा वो पॉइंटर्स आप करोगे तो निश्चित ही आप परेशान हो जाओगे और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैं उन पॉइंटर्स की बात करूंगा जो आपको इजिली 420 से लेके 620 तक जाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बिगेस्ट मिस्टेक, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, वो बिगेस्ट मिस्टेक लास्ट टाइम पे क्या करते हैं, उनको लगता है 60 डेज बचे हुए हैं, कुछ नया कर लूं, कुछ नया कर लूं, कुछ नया कर लूं। नया करने की वजह से क्या होता है ना, स्कोर ड्रॉप हो जाता है। तो आपको इन पॉइंटर्स का ध्यान देना है। अभी मैं इन पॉइंटर्स पे बात करूंगा। अगर आप इन पॉइंटर्स को फॉलो करोगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले स्टार्ट न्यू बुक्स। बहुत सारे बच्चों को लगता है हम एलन का मॉड्यूल कर लेंगे, आकाश का कर लेंगे, बीडब्ल्यू का कर लेंगे। आपको बहुत सारी बुक्स नहीं करनी, आपने जो ऑलरेडी बुक करके रखी है ना भाई, वही करनी है। लास्ट टाइम पे वही करनी है, आपको वही बार बार करना है, कुछ नया नहीं करना है 60 डेज में, क्योंकि बहुत सारा रायता फैल जाएगा ना, फिर समेट नहीं पाओगे उसको। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है वही क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, उन्हीं को बार बार देखना है। आपने मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत कर दिए हैं वो करना है। तो आपको क्या नहीं करना है, न्यू बुक कोई भी नहीं करनी है। ये गलत अगर करोगे तो आप लॉस में जाओगे। दूसरा क्या है, कंपेयरिंग विद टॉपर्स। जैसे लेट सपोज कोई दो बच्चे हैं या दो दोस्त हैं, एक का 450 स्कोर आ रहा है, एक का 650 आ रहा है, तो 450 वाले को 650 से कंपेयर नहीं करना है ना। ये माइंडसेट ना आपको लूजर बनाता है, आपको ड्रॉपर बनाता है, आपको टॉपर नहीं बनाता है। तो क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है, अपने खुद पे मेहनत करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको टॉपर से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है। तीसरा क्या है, इग्नोरिंग स्लीप। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लास्ट टाइम 12 घंटे 14 घंटे पढ़ेंगे और बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जब तक 7 घंटे 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे ना बेटा, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाएंगी, आप सोच नहीं पाओगे। तो आपको स्लीप को इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रॉपर 6-7 घंटे की स्लीप लेनी है, और उसके बाद जो आपका शेड्यूल है, जो आपका रूटीन है, वो फॉलो करना है। तीसरा क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देने जाते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद वो रिवाइज नहीं करते हैं, चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या नहीं गलत किया, और इससे क्या होता है ना कि वो अपनी गलतियां ही नहीं जान पाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको कोई भी मॉक टेस्ट आप देने जाओगे तो आपको एक बार एनालाइज करना है। एनालिसिस में आपको देखना है कि बायो में कौन सा मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्या डाउट था इसमें, क्या नहीं समझ में आया, ये सब करना है। और लास्ट पॉइंट क्या है ना, आपको कुछ भी रैंडम नहीं स्टडी करना है। रैंडम मतलब क्या है, वही जो मैंने अभी पहला पॉइंट बताया था, कोई भी न्यू बुक नहीं आपको फॉलो करनी है। आपने जो ऑलरेडी साल भर पढ़ा हुआ है वही नोट्स, वही टीचर को फॉलो करना है। कोई भी नए टीचर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, पैनिक मोड ऑन हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपको कोई भी रैंडम कोई भी प्लान नहीं करना है, रैंडम नहीं। जो आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, जो ऑलरेडी आपके पास लेक्चर्स हैं, जो नोट्स हैं, आपको उन्हीं से स्टडी करना है। तो ये 5 जो बिगेस्ट मिस्टेक है ना, इनको बेटा आपको अवॉइड करना है। ठीक है। अगला क्या है, डिसिप्लिन। सबसे पहले डिसिप्लिन और मोटिवेशन में फर्क क्या होता है। डिसिप्लिन क्या होता है, जो एक रूटीन बार बार बच्चा फॉलो करता है, वो डिसिप्लिन होता है। मोटिवेशन क्या है, आपने कोई वीडियो देखा,
और आप एकदम से एक्साइटेड हो गए, आपने 10 घंटे एक दिन पढ़ लिया, फिर 4 दिन एक एक घंटे भी नहीं पढ़ा, तो वो मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन, जो बच्चा मोटिवेट होता है, मोटिवेट एक शॉर्ट टाइम के लिए, आप 60 डेज भी मोटिवेट होकर नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मोटिवेट होना है 24/7 बहुत टफ है। तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको सुबह प्रॉपर अपने रूटीन से उठना है, आपको प्रॉपर अपना काम करना है, प्रॉपर अपने नोट्स, लेक्चर, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये सब देना है। मोटिवेशन की तरफ ना जाके आप डिसिप्लिन को फॉलो करो। अगर डिसिप्लिन को फॉलो करोगे 100%, 110% आप इस बार सिलेक्ट हो जाओगे और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे। मैंने ये देखो 5 पॉइंटर्स लिखे हैं। एक ड्रॉपर और एक डॉक्टर जो बच्चा होता है ना, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर बेटा इन पे आप ध्यान दोगे ना, ड्रॉपर क्या गलती करता है और डॉक्टर जो बनता है, जो सिलेक्ट होता है, वो क्या करता है। सबसे पहले ड्रॉपर जो बच्चा होता है उसको क्लियरिटी नहीं होती, ना सब्जेक्ट की ना पेपर की क्लियरिटी, कुछ नहीं। वो मॉक टेस्ट भी वगैरह नहीं देने जाएगा, वो रैंडम पढ़ेगा। आज इस टीचर से एक लेक्चर पढ़ लिया, फिर उस टीचर से एक लेक्चर पढ़ लिया। इससे क्या होता है ना, बच्चे को क्लियरिटी नहीं रहती है सब्जेक्ट की और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या है, जो ड्रॉपर है ना उसको क्लियरिटी नहीं होती है, लेकिन जो डॉक्टर है उसको क्लियरिटी होती है सब्जेक्ट की, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और उसको ये पता क्यों चलता है, क्योंकि उसने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। ठीक है। जो फिर नेक्स्ट पॉइंट, रिवीजन। ड्रॉपर क्या करता है, पढ़ता है लेकिन चीजों को रिवाइज नहीं करता है। लेकिन डॉक्टर जो सिलेक्ट होता है वो क्या करता है, चीजों को पढ़ता भी है और रिवाइज भी करता है। ठीक है। मॉक टेस्ट का क्या है, ड्रॉपर मॉक टेस्ट देने जाता है, कुछ छोड़ देता है, तो ये भी क्रॉस। और डॉक्टर क्या करता है, मॉक टेस्ट देता है और रिवाइज भी करता है। कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ड्रॉपर क्या करता है, जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता है वो यही करता है, वो कुछ पढ़ता है कुछ छोड़ता है, कंसिस्टेंट मतलब नहीं होकर पढ़ पाता। 4 दिन पढ़ता है, 6 दिन नहीं पढ़ता है। लेकिन जो डॉक्टर बच्चा बनता है वो हमेशा पढ़ता है, मतलब कंसिस्टेंट, रोज 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे पूरी साल पढ़ता है और सिलेक्ट हो जाता है। और जो ड्रॉपर होता है वो मिस्टेक बुक नहीं बनाता है, लेकिन जो डॉक्टर बच्चा होता है वो एक मिस्टेक बुक बनाता है, वो अपनी गलतियां लिखता है। तो और ऊपर से सबसे मेन बात यही एक डिफरेंस है टॉपर बच्चे में एक लूजर बच्चे में। टॉपर बच्चा क्या होता है ना, वो चीजों को प्री प्लान करके रखता है बेटा। प्री प्लान का मतलब है ना, अगर उसको पता है कि मेरा नीट मई में एग्जाम है ना, तो वो उसको 8 महीने पहले से उसका शेड्यूल रेडी है, उसको पता है मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है क्या करना है। लेकिन जो एक ड्रॉपर बच्चा होता है, एक लूजर टाइप का बच्चा होता है, जो सिलेक्ट नहीं हो पाता है अपनी गलतियों की वजह से, टैलेंट IQ लेवल दोनों में एक जैसा ही होता है, लेकिन जो ड्रॉपर हो जाता है या जो नहीं सिलेक्ट हो पाता है वो गलतियां यही करता है। उसके पास सब्जेक्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, रिवाइज नहीं करता है चीज़ों को, मॉक टेस्ट भी नहीं देता है सही से, और कंसिस्टेंट भी नहीं होता है, और मिस्टेक बुक बहुत सारी मिस्टेक बुक वगैरह भी नहीं बनाता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं लास्ट मोमेंट पे। और उसके बाद थैंक यू एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लेके आएंगे कि फिजिक्स में आपको कैसे डील करना है, कैसे 135 नंबर लाने, 140 नंबर लाने, या 25 क्वेश्चन कैसे सही करने हैं। फिजिक्स की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लाएंगे, टॉपिक वाइज भी लाएंगे, फिर उसके बाद बायो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, और ऐसे अपनी सीरीज आती जाएगी। हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे एक बड़े